व्हाट्सअप टू ऑल टेक एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैजान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का एक बड़ा ही शानदार फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पाइथन सीखेंगे। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम अपने वीएस कोड के अंदर कोड करेंगे और उसको चेकआउट करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इस प्लेलिस्ट की ये सिक्स्थ वीडियो होने वाली है, और इस प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं करा है तो आप जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। और जो व्यूवर्स हमारे इस चैनल पर या हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो इस प्लेलिस्ट को जल्दी से एक्सेस करके सारी वीडियोस कवर कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। देन आज हम अपनी इस सिक्स्थ वीडियो में देखेंगे पाइथन के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो चलिए हम चलते हैं। आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज। एक कंसेप्ट है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, दूसरा है अनपैक कलेक्शन, रेंज, टाइप कास्टिंग, लेंथ, रैंडम, इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज क्या होता है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज वो होता है जब हम एक ही सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे देते हैं, या फिर मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये होता है हमारा असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, या फिर डिक्लेयर वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देन आपको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड होगा। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, और हमारा ये पाइथन का फोल्डर है। हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं विंडोज का। देन इसके अंदर हम कोड टाइप करते हैं। ये हमारा वीएस कोड खुल चुका है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा टैब्स है मेरे वो क्लोज कर देता हूँ मैं, करंटली मुझे नीड नहीं है। हाँ जी। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल तो आपको पता है, लाइक लेट्स से a इज इक्वल टू 5, दैट्स अ वेरिएबल। आप इसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a कोमा b कोमा c। लेट्स से मैंने तीन वेरिएबल ले लिए, a b c। अब मैंने क्या करा, इसमें क्या करा, मैंने लिखा 10 कोमा 15 कोमा 20। ठीक है, ये मैंने इस तरह से कर लिया। ओके, मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। मैंने बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट एफ से आपका कोड जो होता है वो फॉर्मेट हो जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ से आप फॉर्मेट करोगे तो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैंने यहाँ पे करा वही सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। मैं जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में सारे प्रिंट नहीं करवाता, मैं चेक करके देखता हूँ पहले बी को कि बी में क्या है। तो बी में आपकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 15 प्रिंट होगी। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो 15 प्रिंट हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं कॉमा लगा के ए और प्रिंट करवा लेता हूँ। क्या हुआ है, 15 और 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने अलग अलग मल्टीपल वैल्यूज असाइन करी हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर। लेकिन अब हम दूसरा तरीका देखते हैं इसका। तो अब ये हो गया हमारा। हम चलते हैं अब दूसरी तरफ, और उसमें क्या देखते हैं हम ऐसे करते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2.8। ठीक है, इससे क्या होगा कि तीनों वेरिएबल्स के अंदर एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि एक ही वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे कि मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कर रहे थे एक साथ सिंगल लाइन के अंदर। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स है बट वैल्यू जो है उसमें सेम है, या एक ही वैल्यू हम स्टोर करवाना चाहते हैं सिंगल लाइन में। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे। मैं लेट से सी प्रिंट करवा लेता हूँ। तो जैसे मैंने सी प्रिंट करा, तो क्या प्रिंट हुआ, 2.8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सी कोमा के बाद ए कर देता हूँ, तब भी 2.8 ही प्रिंट होगा। दोनों प्रिंट हो गए हैं ना, 2.8 2.8, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमारा ये हो गया मल्टीपल असाइनिंग वैल्यूज वाला सिस्टम, और दूसरा हो गया कि मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक ही वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा ये तो कवर हो चुका। और अब हम देखते हैं, अनपैक कलेक्शन के अंदर। अब क्या होता है कि हमारे पास ना लिस्ट होती है। मैं लेट से कर देता हूँ माई लिस्ट। ये हो गया। ठीक है, मैं इसके अंदर कर देता हूँ जैसे हेलो कोमा वर्ल्ड, हेलो कोमा वर्ल्ड एंड ट्रेनर। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। ओके, अब मैं इसमें करता हूँ कि मुझे क्या करना है ना, मुझे ये वैल्यूज ना, इस ये जो लिस्ट है इनमें से ना वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, वो अनपैक करनी है। तो अनपैक करना है मुझे कलेक्शन का। बेसिकली मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में अपना सिखाया है कि लिस्ट है, टपल, ये कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकते हैं। अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, अपने अपने कुछ फीचर्स रखते हैं। तो इस कलेक्शन में से मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं ले लूंगा यहाँ पे ए एंड कोमा बी कोमा सी। मैं वेरिएबल का नाम मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू माई लिस्ट। मैंने क्या करा कि
इस माई लिस्ट को, जिसके अंदर ये वाला डेटा था हेलो वर्ल्ड ट्रेनर स्ट्रिंग के अंदर, तीन डेटा पड़े हुए थे, तीन एलिमेंट थे, वो मैंने क्या करा, वो इनके अंदर स्टोर करवा लिया एबीसी वेरिएबल के अंदर। तो ये इंडेक्सिंग की हेल्प लेके क्या करेगा कि ये जो ए वेरिएबल है वो जीरो पर है यानी कि हेलो पर है, जो बी वेरिएबल है वो वन पर है यानी कि वर्ल्ड को स्टोर कर लेगा, और जो सी वेरिएबल है वो क्या करेगा, वो टू नंबर पर है यानी टू इंडेक्सिंग पर है यानी कि टू पोजीशन पर है, और टू और वो क्या ले लेगा, वो ट्रेनर को अपने अंदर ले लेगा यानी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं जैसे प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट ए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बी एंड प्रिंट सी। अब आप देखिए हेलो वर्ल्ड ट्रेनर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ आ जाएगा हमारे रन करते ही। देखा आपको, ये हो गया अनपैक का कलेक्शन। ठीक है, इस तरह हम अनपैक कर सकते हैं कलेक्शन में से। इस तरह हम और भी अलग डेटा टाइप के साथ भी अनपैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया डन। आगे चलते हैं। अ, अब हम ना जरा अब पहले टाइप कास्टिंग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टाइप कास्टिंग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। टाइप कास्टिंग में क्या है, हमारे ना टाइप जो होते हैं, डेटा टाइप जो होते हैं, हम उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। एक डेटा टाइप से लेके दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारा कोई डेटा है इंटीजर का, ठीक है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट में, या अगर कॉम्प्लेक्स में, या फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को उसमें। वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना डेटा टाइप किसी भी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो टास्क की, परफॉर्मेंस की, एक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। तो ये कहलाती है प्रोसीजर टाइप कास्टिंग, यानी टाइप को कास्ट कर देना, या दूसरा नाम है इसका टाइप कन्वर्जन, टाइप को कन्वर्जन कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और वन बाय वन हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल, काफी सारे टाइप है। ठीक है, तो हम टाइप कास्टिंग शुरू करते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू 75, ये एक इंटीजर है। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, और इस फ्लोट का, ये जो है फ्लोट है, एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी है और क्रिएशन भी है। यानी कि अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ए पास कर देता हूँ सिंपल, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप प्रिंट करवा सकते हो। अब आप प्रिंट क्या करवाओगे, आप प्रिंट करवाओगे बी को। ठीक है, और ये हो जाएगा 75.0। ठीक है, क्योंकि फ्लोट का मतलब है डेसिमल। अब इस साइड से बात है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई डेसिमल का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने खुद फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट लगा दिया, सिंपल। ये था हमारा इंटीजर टू फ्लोट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया है। आप इसका टाइप भी देख सकते हो, बेसिकली आप टाइप दे सकते हो बी का फ्लोट। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो नीचे टर्मिनल पर। ठीक है, फ्लोट आ गया। ठीक है, ये हमारा था ये। अब मैं क्या करता हूँ कि एक, लेट से मैं लेता हूँ एक फ्लोट नंबर लेता हूँ, जैसे कि a इज इक्वल टू 50.4 5.4, एंड मैं इसको कन्वर्ट करवा देता हूँ इंटीजर के अंदर। b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इंट a। ठीक है, प्रिंट करवा देते हैं हम अब दोबारा से b को। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 5, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। ये अगर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 5.4, तो फिर ये तो फ्लोट की ही वैल्यू रहेगी ना, डेसिमल की ही वैल्यू रहेगी, है ना। लेकिन ये क्या प्रिंट होगा 5, और ये 4 को खत्म कर देगा जो पॉइंट की वैल्यू को है, तो क्या हो जाएगा इंटीजर। आप देख सकते हो नीचे, ये इंटीजर हो गया है। आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। आप इसका टाइप चेक करो, सॉरी मैंने आप इसका टाइप चेक कर सकते हो प्रिंट में। क्या है टाइप, इसका टाइप होगा इंट। ये आपका आ गया इंट। ठीक है, डन है। ओके, अब हम चलते हैं एक नंबर को, यानी इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से 8, 8, और हम लिखते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एंड a, और हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये किस फॉर्म में प्रिंट होगा, a प्लस बी जे, जो मैंने लास्ट अपनी 2 वीडियोस पहले समझाई थी, जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स का डेटा टाइप करवाया था। ठीक है, बी रन कर लेते हैं। क्या हुआ, 8 + 0 j, यानी कि a प्लस बी जे की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हमारा फिजिक्स में इलेक्ट्रो सर्किट्स वगैरह में यूज होता है। मैटप्लॉटलिब में यूज होता है, नमपाई में यूज होता है, जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं उसमें अलग यूज होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप कन्वर्जन। अब हम चलते हैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। लेट्स से मैंने कहा b इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैं लिखा 50। ये लिखा तो मैंने 50 है, बट ये एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पे कोट्स लगे हुए हैं। अगर सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स लगते हैं तो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग इसको एज अ स्ट्रिंग डील करेगी, ना कि इंटीजर या फ्लोट या अदर नंबर यूज करेगी। इसको एज अ स्ट्रिंग ही डील किया जाएगा, चाहे आप इसमें कितने ही नंबर लिख लो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एज अ स्ट्रिंग ही डील किया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसका टाइप आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। टाइप हो गया इसका बी का
क्या होगा, स्ट्रिंग ही आएगा, str। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, बी में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ और इसको इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं टाइप प्रिंट करवाता हूँ, क्या आएगा, अब आएगा इंट प्रिंट। ठीक है, आ चुका है, देखिए मेरे टर्मिनल पे। मैंने क्या करा, उसी स्ट्रिंग को ना इंट में अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो उसने क्या करा, इन स्ट्रिंग को हटा दिया और उसकी जो वैल्यूज थी उसको एज अ इंटीजर काउंट करके आपको टाइप दिखा दिया प्रिंट स्टेटमेंट से। ठीक है, ये हो गया आपका। और हम डेटा टाइप देख लेते हैं। हाँ, आपका लिस्ट है, टपल है, सेट है, एक बार हम जल्दी से सब करके देख लेते हैं। जैसे मैंने करा माई लिस्ट। ठीक है, मैंने माई लिस्ट के अंदर 1 2 5 ले लिया, 4 ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट से ए बी सी एक मैंने वेरिएबल बना दिया और मैंने इसमें किया टपल। टपल और टपल के अंदर मैंने माइलिस पास कर दिया और मैं प्रिंट करवाऊंगा एबीसी को। तो एबीसी क्या होगा, एबीसी प्रिंट होगा किस फॉर्म में, माई लिस्ट की फॉर्म में नहीं, यानी कि लिस्ट फॉर्म में नहीं, टपल की फॉर्म में, क्योंकि मैंने वो माई लिस्ट जो था, जो कि एक लिस्ट है, उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर लिया। क्या हो, कैसे प्रिंट हो रहा है, 1 2 1 2 4 की प्रिंट में हो रहा है राउंड ब्रेसेस के साथ, और राउंड ब्रेसेस जो है आइडेंटिफिकेशन सिंटैक्स मार्क होता है किसका, टपल का। ठीक है, और सेट का क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार सेट में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेट का क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा इस तरह। हम आगे चलते हैं। आपका डिक्शनरी है, बूल है, कॉम्प्लेक्स है, फ्रोजन सेट है, कैरेक्टर है और आर डी यानी ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम डिक्शनरी को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए, अब डिक्शनरी को कन्वर्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है कि आपका लिस्ट हो, और लिस्ट के अंदर लेट से आप एक टपल ले लीजिए। ठीक है, उसमें ले लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया आईटी। ठीक है, और कॉमा में मैंने क्या कर लिया, कॉमा में 15। फिर मैंने यहाँ पे लिया कॉमा एक और, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और मैंने यहाँ पे कॉमा किया, और यहाँ पे मैंने नेम में क्या लिया, लेट से मैंने लिया सीसीपी यानी करियर कैंपस प्रो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने एबीसी कर दिया और यहाँ पे डिक्ट लिया यानी कि डिक्शनरी, और उसको के अंदर ए पास करके इसको प्रिंट करवा लिया, किसको, एबीसी को। अभी डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट कर लिया मैंने। देखिए क्या हुआ, डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये रे, आई डी इजल टू 15, नेम इजल टू सी सी पी। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ए बी सी के अंदर की से एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे को चाहिए नेम, मेरे को नेम चाहिए। ठीक है, अब मैं ए बी सी के साथ यहाँ पे एक बार नेम भी वो कर लेता हूँ। हम्म, एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि सी में मैंने इसको स्टोर करवा लिया, और मैं यहाँ पे सी एक और बार लिख लेता हूँ। तो एक तो ये प्रिंट होगा हमारा ए बी सी यानी कि डिक्शनरी के फॉर्म में, और ये मैंने एक वैल्यू एक्सेस किया है इस वाली की से यानी कि सी सी पे। तो वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सी सी पी। यहाँ पे ये तो पहले वाला आ गया प्रिंट होकर, जैसा भी हुआ था ये आ गया सी सी पी, क्योंकि मैंने यहाँ से की से एक्सेस कर लिया है। डिक्शनरी में हम इंडेक्स नहीं होता तो हम की से ही एक्सेस करते हैं, की होती है यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं जीरो। हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं और हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बूल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा बूल और इसको मैं ए कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा फॉल्स। अभी बताता हूँ क्यों होगा। मैंने ए प्रिंट करवाया है और बी प्रिंट करवा लिया, फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। ये आपने सी और सी प्लस प्लस में भी देखा होगा, हर एक प्रोग्रामिंग में मेजरली यही होता है, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने जीरो को एक बूल में कन्वर्ट करा तो उसने आंसर दे दिया फॉल्स। ठीक है, हो गया ये। एंड अब हम चलते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो गया हमारा बूल भी, फ्रोजन सेट। और फ्रोजन सेट बिल्कुल एज इट इज सेट की तरह ही है। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पे सी आर डी यानी कि कैरेक्टर। लेट, तो हम टाइप कास्टिंग शुरू करते हैं। लेट्स से ए इज इक्वल टू 75, ये एक इंटीजर है। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, और इस फ्लोट का, ये जो है फ्लोट है, एक टाइप कन्वर्जन फंक्शन भी है और क्रिएशन भी है। यानी कि अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ए पास कर देता हूँ सिंपल, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप प्रिंट करवा सकते हो। अब आप प्रिंट क्या करवाओगे, आप प्रिंट करवाओगे बी को। ठीक है, और ये हो जाएगा 75.0। ठीक है, क्योंकि फ्लोट का मतलब है डेसिमल। अब इस साइड से बात है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई डेसिमल का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने खुद फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट लगा दिया, सिंपल। ये था हमारा इंटीजर टू फ्लोट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया है। आप इसका टाइप भी देख सकते हो, बेसिकली आप टाइप दे सकते हो बी का फ्लोट। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो नीचे टर्मिनल पर। ठीक है, फ्लोट आ गया। ठीक है, ये हमारा था ये। अब मैं क्या करता हूँ कि एक लेट से मैं लेता हूँ एक फ्लोट नंबर लेता हूँ, जैसे कि ए इज इक्वल टू
50.4 5.4 एंड मैं इसको कन्वर्ट करवा देता हूँ इंटीजर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर वाला, यानी कि मैंने लेट्स से यहाँ पे कहा 70, और मैंने इसको कहा b इज इक्वल टू CHR a प्रिंट b। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ f, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 70 पे 70 आस्काई कोड जो है, यानी कि 70 आस्काई कोड जो है उस पे क्या है f, यानी कि f का आस्काई कोड 70 है, इसलिए कैरेक्टर में वो कन्वर्ट हो गया, कैरेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसका एक बार रिवर्स भी कर लेते हैं ORD से। लेट्स से मैंने यहाँ पे कर लिया जैसे C कर लिया, b इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ORD कर दिया, और ORD में मैंने a कर दिया। ठीक है, ORD में मैंने a कर दिया, प्रिंट करवा लेता हूँ मैं p को। यहाँ पे 67, यानी कि जो सी की आस्काई वैल्यू वो क्या है 67 है। तो ये इनकोडिंग डिकोडिंग समझ लिया एक तरीके से आस्काई कोड का, यानी कि नंबर का और कैरेक्टर का आपस का जो रिलेशन होता है कि बाइनरीज में क्या जाता है, डेटा क्या होता है इनका। एंड अब हम चलते हैं अपने अगला उस पर। एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, हमारा टाइप कास्टिंग हो गया। आप अपना खुद मैनिपुलेट कर करके देखेंगे ना, एक एक चीज़ों को टाइप कास्ट करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज होगा और बल्कि लर्न होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर वाला, यानी कि मैंने लेट्स से यहाँ पे कहा 70, और मैंने इसको कहा b इज इक्वल टू CHR a। तो अब हम ये देखते हैं रेंज क्या है। रेंज भी एक तरह का डेटा टाइप है जिसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर रेंज के अंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और अभी एक आने वाले टाइम में हमारी वीडियोस में एक कंसेप्ट आएगा लूप का, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग का बहुत अच्छा मेजर रोल निभाने वाला कंसेप्ट है लूप का, जिसमें फॉर लूप भी होती है और काफ़ी अदर लैंग्वेजेस में डू एंड वाइल लूप भी होती है। ठीक है, तो हम उसके साथ भी इस रेंज को देखेंगे। अभी हम फिलहाल अपनी इस वीडियो के अंदर ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि रेंज क्रिएट कैसे होती है, उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप स्टेप का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे स्टॉप होती है, और इंडेक्सिंग क्या होती है उसके अंदर भी, यानी कि जिसको हम स्टेप कहते हैं, नेगेटिव स्टेप या पॉजिटिव स्टेप, एक तरह से वो इंडेक्सिंग से ही काम करती है। तो हम ये चलते हैं, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये लेट से यहाँ पे हम करेंगे a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज 8, मैंने यहाँ पे रेंज 8 कर दिया। एंड दूसरा हम वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ना लिस्ट कहा, और लिस्ट में मैंने क्या कहा, लिस्ट में मैंने ये a रख लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है ना 8 तक के जितने भी वो होंगे, क्या कहते हैं, नंबर्स, वो सारे प्रिंट हो जाएंगे लिस्ट के अंदर फॉर्म में। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, मैं प्रिंट किसको करवाता हूँ, मैं बेसिकली प्रिंट करवाऊंगा बी को। आप देख पा रहे हो 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 8 तक प्रिंट हो चुके हैं। 8 इंक्लूड नहीं होता, यानी कि जो एंडिंग पोजीशन है वो इंक्लूड नहीं होती। हम इसको कहेंगे कि 7 तक प्रिंट हो गए, बट रेंज किसकी थी, रेंज थी 8 की, लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होती। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेट से आप यहाँ पे 10 करोगे तो 9 तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2 कर दो, अब 2 कर दो, 0 1 प्रिंट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक ये हो गया। अब हम देखें, अब देखते हैं रेंज में स्टेप कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ हो और स्टॉप कैसे करते हैं। तो यही सिंपल, यही दोबारा बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा रेंज, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। लेट से मैं कह देता हूँ मेरे को स्टार्ट करना है 5 से, मुझे ना 5 का टेबल करवाना है, 5 का टेबल, जैसे कि लिस्ट में 5 5 10 15 20 ऐसे हो जाए पूरा। मैं 5 का टेबल करता हूँ, मैंने कहा स्टार्ट होगा 5 से। ओके ठीक है, 5 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक ये पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्निपेट्स पे देख पा रहे हो VS कोड का स्टॉप कहाँ तक पहुंचेगा, आपको कहाँ पे रुकना है। ये लेट से मैं कह देता हूँ 25 पे मुझे रुकना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 26 दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 25 पे तो रुक जाएगा। और स्टेप अब आता है बीच में, स्टेप आपको स्टेप कितने का रखना है बीच में, यहाँ आप देख पा रहे हो, यानी कि कितना 5 का ही रखना है। तो मैं 5 रख देता हूँ, क्योंकि 5 10 15 20 ऐसे होगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बी वेरिएबल में एक लिस्ट बना लेता हूँ, और लिस्ट के अंदर ये कन्वर्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ, यानी टाइप कास्ट भी कर रहा हूँ रेंज का लिस्ट में, बी के अंदर स्टोर करके देन बी को प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ मैंने ए को पास कर लिया, प्रिंट करवाते हैं हम बी को। आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर टर्मिनल में 5 10 15 20 25, यानी कि 5 10 15 20 25 आपका प्रिंट हो गया। तो आप समझ गए हो गई कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ। अब इसके अंदर ना नेगेटिव भी होता है, जैसे कि हमने किया ए इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने किया लेट्स से 8। ठीक है, मैंने शुरुआत कहाँ से की, 8 से शुरुआत की, और मुझे रोकना कहाँ पर है, मुझे रोकना है 0 पर। ठीक है, तो यानी कि 0 काउंट नहीं होगा, 0 काउंट नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे कहा -1। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हम इसको रेंज को समझ लेते हैं कि 8 से शुरू होगा और रुकेगा कहाँ पर, 0 पर, तो 0 काउंट नहीं होगा, तो क्या काउंट होगा, 1 काउंट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने स्टेप दिया है माइनस का। ठीक है, स्टेप दिया हमने माइनस का, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टॉप पे 0 लिया है। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेता स्टेप, तो मैं इसको यहाँ पे भी पॉजिटिव लेता, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ जाना था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ नेगेटिव की तरफ, मैं नेगेटिव में इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा कि मैं इसमें डिसेंडिंग होगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीमेंट होता रहेगा। कैसे होगा कि 8 से शुरू होगा और 0 पर रुकेगा, 0 प्रिंट नहीं होगा, कहाँ पे रुकेगा फिर, 1 पर। और स्टेप कितना, -1, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 पर रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 के बाद फिर ये 7 नहीं आएगा, फिर 8 के बाद आएगा 6, और 6 के बाद आएगा आपका 4। में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको। मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ उसको डायरेक्टली, मैं कोई वेरिएबल में नहीं रखता। आप डायरेक्टली भी करके देख सकते हो। क्या हुआ, 8642, ठीक है। कहाँ पर रुक गया, 2 पर रुक गया। क्यों, 0 तो इसकी पोजीशन थी, और ये 1 पे इसलिए नहीं रुका क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप दिया है 2 का, यानी 2 4 6 8 10, यानी कि स्टेप जितने आप दोगे ये उसी के साथ काम करेगा। ठीक है, तो आपने रेंज का पॉजिटिव भी देखा और माइनस भी देखा। तो अब हम यहाँ पे आगे की ओर देख लेते हैं। ये हमारा रेंज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ हैं ये फंक्शन, जैसे लेंथ, रैंडम, इनपुट। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लेंथ का। ये ए है, मैंने इसमें लिखा करियर कैंपस प्रो। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया मैंने, वहाँ पे कहा मैंने ABC। यहाँ पे एक फंक्शन है लेन, लेन के अंदर मैंने ए पास कर दिया। इसमें लेन का मतलब क्या होगा कि ये बता देगा कि आपके स्ट्रिंग में कितना एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह ये सेट में भी यूज हो सकता है कि उसके अंदर कितना एलिमेंट है, मतलब ये हर एक डेटा टाइप में यूज हो सकता है मोस्टली, मतलब डिक्शनरी में यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग में यूज हो सकता है, और आपका ये सेट में यूज हो सकता है, टपल में यूज हो सकता है लेन। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ABC को, यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं ABC को, तो क्या प्रिंट होगा, लेंथ प्रिंट हो जाएगी, यानी कितने कैरेक्टर हैं टोटल विद स्पेसेस, स्पेसेस भी काउंट हो जाएंगे। 17 है, एक बार हम गिन लेते हैं मैनुअली, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी काउंट होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पूरा 17 है। ठीक है, तो ये लेंथ है। अब मैं इसकी जगह एक लिस्ट रख लेता हूँ, लेट्स से 1 2 5.6 CCP। अब इसकी हम लेंथ प्रिंट करेंगे, कितनी होगी, 1 2 3 4, इसकी लेंथ 4 होगी। ठीक है, अब इसमें रैंडम नंबर देखते हैं, यानी कि रैंडम। तो मैं इसमें इंपोर्ट करूंगा, एक मॉड्यूल है पाइथन का रैंडम, मैं इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट, ये होती है डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप ये किसी मॉड्यूल के आगे लगाते हो या किसी भी फंक्शन के आगे लगाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी उसके मेथड्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स, या उसके अंदर जो भी डेटा होता है जो आपको एक्सेस करना है, यूज में लेना है, इनहेरिट करना है, ये उसकी सारी लिस्ट आपको एक्सेस करवा देता है। देन आप उसको टाइप करके उसको लिख सकते हो और उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा इम्पोर्ट रैंडम, फिर मैंने लिखा अपनी थर्ड लाइन में, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो रैंडम। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रैंड रेंज। ठीक है, रेंड रेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा जैसे लेट से 4, 8। ठीक है, अब इस लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं पहले। क्या होगा कि होगा ये कि जैसे ये रैंडम है, तो रैंडम क्या करता है, रैंडम शफलिंग करता है, रैंडम चीज़ों को जनरेट करने की कोशिश करता है, पूरा जनरेट एग्जीक्यूट करता है। तो रैंडम में जब हम जाएंगे, उसके अंदर एक मॉड्यूल है, रैंडम के अंदर भी एक और मेथड है, यानी कि ठीक है, वो है रैंड रेंज का, यानी कि वो रेंज में से आपको रैंडम नंबर ला के देगा, और वो रेंज डिफाइन कौन करेगा, वो डिफाइन करोगे आप। यानी कि जैसे कि 4 और 8 के बिटवीन जो भी होगा, वो सारा आपको वो रैंडम नंबर से ला ला के देखा। जैसे कि हम प्रिंट करवा लेते हैं, मैं एक प्रिंट लिख लेता हूँ, और उसमें ये जो है मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको रन कर लेता हूँ। क्या आया, 4 आया। मैं दोबारा करता हूँ, 7 आ गया, 5 आ गया। आप जैसे कि मेरे टर्मिनल पे देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने इसको रेंज दे रखी है, और ये रैंडम नंबर भी है, तो यानी कि रेंज और रैंडम को हमने दोनों को एक साथ यूज करके देखा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमारा लेंथ हो गया, रेंज हो गया। अब हमारा लास्ट होता है इस वीडियो का, वो है हमारा इनपुट का, यानी कि हम जो डेटा यूजर से कैसे लेंगे, बाहर से कैसे लेते हैं, यानी कि मैं कुछ इनपुट करना चाहता हूँ, वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं हम इनपुट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे ए वेरिएबल मैंने बनाया, नहीं मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नेम, माई नेम, सॉरी, मैंने माई नेम नाम से वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दी उसके अंदर और लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वाले को। एंटर योर नेम। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। ये जो है इनपुट आएगा। इनपुट एक फंक्शन है इनबिल्ट जो कि इनपुट का काम करता है, यूजर से बाहर से इनपुट लेता है। ठीक है, और उसको प्रोग्राम में लेके आके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा और इस वेरिएबल को हम स्टोर करवा लेंगे, लिस्ट करवा के हम इसको प्रिंट कर लेंगे। जैसे कि अभी मेरा पूछ रहा है नाम, आप अपना नाम बताएं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से फैजान। मैंने एंटर प्रेस करा, क्या हुआ, प्रिंट फैजान हो गया। ठीक है, मैं इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा नेम, ये कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको, आप देख सकते हो कैसा है, नीचे वही चीज़ आ गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैजान CCP, वही दोबारा मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले ये इनपुट ले रहा है। ठीक है, इनपुट ले रहा है, फिर उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है माई नेम में, और हमने वो वेरिएबल सिंपली प्रिंट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन होता है। इसको हम आगे अपने और फंक्शंस के साथ और मेथड्स के साथ यूज़ कर करके देखेंगे जब हम CLI कमांड्स प्रोजेक्ट करेंगे। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि हम टर्मिनल पे रन कर करके देखेंगे। कुछ उस पर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उस पर कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। तो हम उसके हिसाब से इनपुट को और ज़्यादा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो जो मैंने इस वीडियो में करके दिखाया है, आप अपने VS कोड पर या आपका जो पर्टिकुलर आईडी है, आप उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो टेक एक्सपीरियंस हैं, जो पाइथन को अच्छे से लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं हम अपनी इस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में।